वाह, ये देखिए क्या बात है, शानदार शानदार। मजा आ गया, क्या बात है साहब, मजा आ गया। कैसे हैं? सबसे पहले धर्म भाई, आपको दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच और धन्यवाद। और फिर देसी भारत को मैं बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा जो देखने वाले लोग हैं ना, वो धर्म भाई आपके बहुत बड़ी जो है सीमा क्षेत्र है, बड़ा विस्तार है। तो उससे जुड़ने का मुझे मौका मिला है। और फिर मैं सबसे ज्यादा अपने जितने लोग जुड़े हुए हैं और जितने लोग देखने वाले हैं, उन सभी भाइयों का, दोस्तों का, सबके प्रणाम करतनी, नमस्कार, प्रणाम बा। क्या बात है आनंद भैया, मजा आ गया। मतलब मुझे लगता है कि भोजपुरी के न्यूज चैनल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ रहेगा कि कोई एक्टर अपनी यूनिफॉर्म के साथ लाइव पे है। बहुत ही शानदार। इन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी है, ये किसी फिल्म की शूटिंग की नहीं है, ओरिजिनल है। बड़े ही वरिष्ठ पद पे विराजमान है, पुलिस में ड्यूटी करते हैं, आगरा के सिंघम कहे जाते हैं और भोजपुरी में एक से बढ़कर एक फिल्में कर रहे हैं। आनंद भैया बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। खास तौर से ये जो आपका थैंक जो यू सो 3 सितारा है ना, चमक रहा है, ये थैंक देखकर बहुत शानदार आ रहा है। पहला ही सवाल मेरा आपसे ये होगा आनंद भैया कि कैसा लगता है जब इस तरीके से पुलिसिया वर्दी तो लोग फिल्मों में पहनते हैं, लेकिन आपने ओरिजिनल में पहनी है, तो कितना गुरूर, कितना गर्व फील करते हैं आप? आ, बिल्कुल सही कहा आपने धर्म भाई कि गरूर तो नहीं कहेंगे, गुरूर कुछ नहीं है, लेकिन हाँ गर्व फील होता है, प्राउड फील होता है। क्योंकि यूनिफॉर्म में एक वो ताकत है, वो शक्ति है कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित भी करती है और मौका भी देती है। तो इस जी। यूनिफॉर्म को पाने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों ने बहुत मेहनत सभी लोग करते हैं जो भी सेवा में आते हैं। और उससे ज्यादा सेवा करनी पड़ती है इसके यूनिफॉर्म को की इज्जत बचाने में और इसको लोगों तक पहुंचाने में। तो निश्चित रूप से एक गर्व की अनुभूति होती है ड्यूटी करते हुए। बिल्कुल। भैया बहुत सारी बातें आपसे जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा अभिवादन आप अपने शब्दों में आपको जो सुन रहे हैं उनसे करिए। देखिए, धीरज राज जी हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और अंबुज शुक्ला जी, नितेश सिन्हा जी, जितने लोग, जितने भाई हमारे, जितना भाई हमारे भोजपुरी के दर्शक, भोजपुरी के जौन भाई बाड़े हमार, भोजपुरिया हमू भाई बानी, कहे कि हमू बिहार के रहे वाला ही, नौकरी करत तनी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। दोनों पूर्वांचल है, दोनों ही भोजपुरी का एक गढ़ माना जाता है, दोनों प्रदेश। तो हम सेवा कर रहे हैं यूपी में और भोजपुरी के हम्म। रहने वाले, तो सब भाई लोगों के प्रणाम बा। जुनैद हम्म। शेख भैया प्रणाम। और ईसा जी, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, जितने लोग जुड़े हुए हैं, बिट्टू ऑफिशियल, सबके प्रणाम करते हैं। क्या बात है। अच्छा, आपकी फिल्मों के बारे में हम आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताएं कि पुलिसिया नौकरी करते करते अचानक किस तरीके से आपका भोजपुरी इंडस्ट्री में आना हुआ, कैसे आपका मन बन गया, और आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कैसे आपने अपने पुलिस प्रशासन को समझाया कि मैं ड्यूटी करते करते एक्टिंग करना चाहता हूं? थोड़ा सा जरा बताएं प्लीज। नहीं, सेवा में तो धर्म भाई मैं बाद में आया हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ता था, एकेडमिक कैरियर मेरा जब चलता था, जब पढ़ाई लिखाई करत रही आरा में जैन कॉलेज में हम पढ़त रही, वही करी एक सपना हम देख लिए थे कि मुझे जो है हीरो बनना है, एक्टर बनना है। तो उस समय थिएटर से भी जुड़े थे, लोकल लेवल पर ही एक थिएटर था आरा में, वहां से मैं जुड़ा हुआ था। और नाटक, ड्रामा, सिनेमा का इतना ज्यादा स्कोप नहीं था। तो लेकिन एक सपना था, उस सपने को लेकर मैं जब इंटरमीडिएट जब मैं पास कर गया, तो उस सपने को लेकर मैं मुंबई गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा आपको कि इस यूनिफॉर्म को पहनने से पहले मैं मुंबई में वॉचमैन की भी नौकरी मैं 3-4 महीने अरे। में जब भागा था तो मैं किया था। तो अच्छा। उस यूनिफॉर्म से भी एक लगाव मुझे रहता है। लगा जितने हुआ। लोगों को मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं वो भी सेवा करते हैं, किसी मॉल में खड़े रहते हैं कि तो सबको, सब पब्लिक की सेवा ही करते हैं, मैंने भी कर हाँ। रखी है। हम्म। लेकिन कोई खास सफलता मुझे नहीं मिली, लेकिन वो जुनून जो है मुझे बदस्तूर बनी रही। 2001 में मैं पुलिस सेवा में एग्जामिनेशन दिया और सेलेक्ट कर लिया गया। और उसके बाद
अपने आप कहिए कि एक संजोग बनता गया, और सिनेमा लाइन में वो जो रुचि बनी हुई थी, जो इंटरेस्ट था, और उस वक्त के रिलेशंस थे, उस सपने को मरने नहीं दिया मैंने। और उसकी हम्म। परिणति ये हुई कि आज देखिए, चार पांच पांच फिल्में मेरी रिलीज के लिए रेडी है, एक फिल्म रिलीज हो चुकी है। बिल्कुल, क्या बात है। शानदार शानदार, बहुत ही अच्छा आपका भी जीवन रहा है। मतलब वॉचमैन ही तक मुंबई में किए हैं और आज गर्वित वाले पोजीशन पे हैं। दोस्तों, आपके जो सवाल है उनका जवाब मैं दूं कि आनंद सर जो हैं वो इस समय आगरा में कार्यरत हैं। आगरा में हैं। काफी देर से आगरा लोग में पूछ रहे पोस्टिंग है कहाँ हैं। मेरी। हाँ। बिल्कुल। दिनेश राज जी अच्छा। पूछ रहे हैं, ये सॉरी सर, यूपी में कहाँ से हो? यूपी में मैं, हाँ। यूपी में मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, आरा का रहने वाला हूँ। और यूपी में काफी जनपदों में मैंने सेवा की, बनारस में किया, और लखनऊ काफी लंबे समय तक रहा। इस समय मैं आगरा में पोस्टेड हूँ। वाह, क्या बात है। अच्छा, मैं आपके परिवार की तरफ से रिएक्शन थोड़ा चाहता हूं कि परिवार किससे ज्यादा खुश है, आपकी पुलिसिया नौकरी से या फिर आपकी एक्टिंग से? देखिए, अगर ईमानदारी से मैं कहूँ तो परिवार को दोनों चीजों में एक गर्व की अनुभूति होती है। और स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में क्या था ना, कि स्टार्टिंग में लोग बिलीव ही नहीं कर पाते थे कि भाई एक किसान का लड़का, मैं गांव का रहने वाला हूँ, फादर मेरे किसान हैं, गांव में आज भी किसानी करते हैं, और हम्म। पेड़ पौधे से उनको बहुत ज्यादा प्यार है। और हम्म। उनको, उन लोगों को ये विश्वास दिलाना कि मैं यहाँ जाके इस प्लेटफॉर्म पर जाकर मैं सफल हो जाऊंगा, वो बड़ी मुश्किल था। कोई बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा ऐसे जॉब में जाए जहाँ पर जाके फंस जाए, जहाँ पर जाके उसको सफलता ना मिले। तो वो विश्वास दिलाना एक कठिन काम था। नौकरी में तो विश्वास दिलाना नहीं था। मैंने एग्जाम दिया, तैयारी कर रखी थी, पढ़ाई करते थे, तो सिलेक्शन हो गया। लेकिन नौकरी में जब, इस लाइन में जब मेरे पहला टीजर आया, पहला प्रोमो आया, और सिनेमा का जब शूटिंग होने लगी, तो फिर काम आसान हो गया मेरा। फिर सब लोग सपोर्ट करने लगे, सब लोग कि नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो। और हम्म। आज के डेट में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो कॉप रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से रहे हैं, और दूसरे दूसरे चीजों में भी, क्रिएटिव चीजों में रहे हैं, एक्टर भी बने हैं लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ जो दोनों चीजों को निभा रहा हूँ, अपनी ड्यूटी को भी निभा रहा हूँ, और मेन स्ट्रीम में भोजपुरी की सेवा भी कर रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपके जो साथी हैं, काम करने वाले जितने पुलिस अधिकारी हमारे भाई लोग हैं, वो लोग आपसे पूछते होंगे ना, भैया वो हीरोइन को देखे, रोमांस किए, कैसा लगा, कैसा फील करते हैं आपके साथ में? देखिए, बहुत ही ज्यादा, इवन मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका आशीर्वाद बहुत ज्यादा रहता है मेरे ऊपर, क्योंकि पुलिस की सेवा में धर्म भाई एक सच्चाई है कि आप छुट्टियां नहीं मिलती है। छुट्टियां ओ। बिल्कुल जो है, क्योंकि वर्कलोड इतना है, वर्क का प्रेशर इतना है, इतनी बड़ी जनता है, और उसकी सेवा करने के लिए पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत छोटी सी है। तो उसमें छुट्टियां बहुत कम मिलती है लोगों को। 24 आवर्स ड्यूटी करने पड़ते हैं। उसमें अगर आप छुट्टी देते हैं तो कभी त्योहार है, कभी शादी का सीजन है, कभी भी वीआईपी ड्यूटी है, तो छुट्टियां नहीं मिलती है। वैसे हम्म। में मुझे 30 दिन के लिए जाना पड़ता है, कोई फिल्म शूट करने जाना पड़ता है तो 30 दिन के लिए शूटिंग होती है। और हम्म। कभी कभी, अभी माही जो फिल्म मैंने शूट की वो 60 दिन हम लोगों ने शूट किया है। 60 दिन? तो 60 दिन शूट किया है। तो लेकिन मुझे कभी भी मेरे अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो कभी भी नहीं इस तरीके से किए कि क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो। सबको प्राउड होता है, कहते हैं आनंद तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और नीचे वाले तो हाँ, मस्ती खूब चलती है कि भाई हीरोइन से मुझे मिलवा दो, हीरोइन कैसा लगता है शूट करने में, क्या रोमांस रियल का होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो मस्ती वाले होते रहते हैं, लेकिन सभी हम्म। लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो एक ऐसी मजाकिया तौर पर आप सड़क पर हैं, ड्यूटी पर तैनात हैं, अचानक से आपने कोई क्राइम छोटा मोटा देख लिया, भाई कोई लाइसेंस नहीं है या किसी ने कुछ कोई आपका कानून तोड़ दिया, और वो निकला आपका बड़ा वाला फैन कि मैं आपको देखता हूं, तो आप छोड़ते हैं या फाइन मारते हैं या उसको कैसे देखते हैं? नहीं, कई बार ऐसा हुआ मुझे आगरा में ही, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि जैसे ही छोटे मोटे वायलेशन कर रहा है आदमी, बहुत बड़ा क्राइम के साथ आदमी कंसीडर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कानून अपना काम करेगा। ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारे देश में अगर मेरा बेटा भी कहीं कानून का
बड़े लेवल पर उल्लंघन करता है तो उसको कहीं ना कहीं उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो जी। लेकिन लेकिन छोटे मोटे वायलेशन भी रोड पर होते रहते हैं, छोटा कोई उस तरीके की चीज पकड़ा मैंने, अरे सर आपका मैं बहुत वीडियो देखता रहता हूँ बहुत ज्यादा, तो हंसी आ जाती है। और एक चीज एक हम्म। सॉफ्ट जरूर दिल में जो है हो जाता है, सपने से अगर आ जाता है छोड़ उसके लिए। छोड़ भी देता है आदमी, हाँ, हाँ। उस क्या तरीके से बात है। मजा आता है। चूंकि आप पुलिस में कार्यरत हैं और ये 3 स्टार जो आपने अपने कंधों पर लिए हैं, देख के बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो बड़ा गर्वित फील कर रहा हूं खुद को भी, क्योंकि एक पुलिस अफसर कम एक एक्टर के साथ बात करने का मुझे भी मौका मिला है काफी दिनों बाद। तो सवाल मेरा ये है, अनुशासन के साथ आप रहते हैं, क्योंकि अनुशासन तो आप लोगों के रूह रूह में बसा हुआ है, लेकिन जब आप शूटिंग सेट पर जाते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री है, तो जाहिर है कि कई लोग अनुशासन से भिन्न हो जाते हैं, तो आप वहां से कड़ाई से पेश आते हैं या फिर वहां जाकर के आपका नेचर थोड़ा बदल जाता है? नहीं, क्या होता है ना कि हम सिनेमा का जो लाइन है ना, जो क्रिएटिव लाइन है, कई बार ऐसे होते हैं इनडिसिप्लिन लोग भी होते हैं जिनके चलते सेट पर हम तो पहुंच गए हैं। अब मेरी आदत है, जो भी फिल्म मैंने शूट किया है, जो मुझे कॉल टाइम मिलता है 6 बजे आना है भैया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 5:55 पर मैं पहुंच जाऊं, और पहुंचता हूं मैं। और कई बार होता है कि दूसरे लोगों के चलते डिले हो जाता है, लेकिन क्या है ना कि हम लोग इस चीज के आदी हैं, कई बार जो है नियम तोड़ते हैं लोग, उसको बड़ी प्यार से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि जानता है आदमी कि इसका इंटेंशन काम बिगाड़ने का नहीं है। हमने इस फिल्म यूनिट में ये सीखा है कि जितने लोग हैं, सभी लोग हम्म। बड़े प्यार से एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए सभी लोग अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो इसलिए वो पुलिस वाला तो अंदाज नहीं, वहां पर बड़े प्यार से, अगर बहुत बुरा लगा तो कह दिया भाई कल से टाइम से आ जाना भाई। और इस हम्म। तरीके से बड़ी अच्छा माहौल होता है वहां, इस हाँ। रूप में आने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। चलिए ठीक है, फिल्मों पर आते हैं। रन से शुरुआत करते हैं। रन में काजल राघवानी जी आपके साथ अहम किरदार में हैं। तो काजल जी जब आपसे मिली, फर्स्ट रिएक्शन क्या था उनका मिलते ही? वो उन्होंने किस नजर से आपको देखा? एज ए एक्टर देखा कि भाई एक ऐसे पुलिस अफसर देखा, या क्या कुछ पूछा आपसे? काजल के साथ धर्म भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी काजल के साथ रण जो है वो तीसरी मूवी थी है। अच्छा। और ओके। फर्स्ट मूवी में सबसे बड़ा मुजरिम जिसमें आशिकी फिल्म के राहुल रॉय जी भी थे, मेरे बड़े भाई का किरदार उन्होंने किया था। अभी जी22 पर अभी लास्ट मंथ आया था, आई थी वो फिल्म। उस फिल्म में काजल मेरे अपोजिट थी, और अच्छा। काजल की दूसरी या तीसरी फिल्म थी। हम्म। तो उस समय काजल इतनी बड़ी स्टार नहीं थी, इतना बड़ा स्टारडम नहीं था, बहुत डाउन टू अर्थ अभी भी है, डाउन टू अर्थ है। और अभी भी कोई नखरा नहीं है सेट पर। मुझे लगता है कि सबसे टाइम से आने वाली हीरोइन है, टाइम से आएगी, अपना काम ईमानदारी से, हाँ इधर उधर गॉसिप में बहुत ज्यादा नहीं रहती है वो, बिल्कुल हाँ। अपने काम पर फोकस रहती है। तभी कोई इतने लेवल पर पहुंचने के लिए जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, तभी आदमी जाता है, ये मान के बिल्कुल। चलिए। काजल बिल्कुल। उस समय भी बहुत डेडिकेटेड थी। मैं फर्स्ट टाइम, मुझे याद है कि मैं फर्स्ट टाइम हम लोगों का आमना सामना फिल्म के सेट पर ही हुआ था करम भाई। मुझे पता हम्म। था काजल राघवानी मेरे अपोजिट कोई हीरोइन है, मेरी पहली मूवी थी, और गाने का सीक्वेंस था, पटना में हम लोग शूट कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि 46-47 डिग्री सेल्सियस तापमान था, गर्मी में, जून जुलाई में हम लोग शूट कर रहे थे उस फिल्म को। हाँ, हाँ। हम्म। मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ड्रेस ऐसा था ना कि स्लीवलेस था और शॉर्ट था उसमें। वो कोई वैनिटी नहीं थी उस वक्त, वैनिटी भी नहीं थी। और वो पूरे दिन उन्होंने उस गाने में डांस किया, उस गाने में। उस दिन मैंने शाम को जब मिले बैठे हम लोग, तो मैंने कहा काजल एक दिन आप टॉप पर जरूर जाओगी, क्योंकि हम्म। तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा मेहनत इस लेवल का है कि तुमको कोई जाने से रोक नहीं सकता। तो वो मेरी पहली मुलाकात थी काजल के साथ। दूसरी फिल्म मैंने हीरोगिरी की, तब तक वो हम्म। बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी, बहुत बड़ी हम्म। स्टारा बन चुकी थी, और कोई बनावट, कोई नखरा नहीं था, वो भी फिल्म बड़ी। फिर तभी आदमी काम में रिपीट करता है, किसी के साथ काम करना तभी पसंद करता है। मैं 3 फिल्में कर चुका हूँ काजल के साथ, फिर रण मैंने किया, और माही में भी
काजल ही थी, लेकिन उनके पास डेट्स की प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं कर पाई। तो काजल के साथ मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। अच्छा, तो इसलिए आप जोड़ी पे जोड़ी लगातार उनके साथ बनाते जा रहे हैं। और भी भोजपुरी में इतनी सारी एक्ट्रेस हैं, आम्रपाली जी हैं, अक्षरा हैं, बहुत सारे लोग हैं। नहीं, काम काम तो मैं सबके साथ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आम्रपाली जी मेरी फेवरेट हैं, बहुत अच्छी फेवरेट है? एक्ट्रेस हैं, कोई क्या भी बात एक्टर है, काम वाह। करना चाहेगा। और अक्षरा जी भी हैं। और लेकिन मेरा मेरा ये दुर्भाग्य है कि अभी तक इन लोगों के साथ मैं काम नहीं कर पाया हूँ। अंजना जी के साथ जरूर मैंने 2 फिल्में कर लिया हूँ, और अंजना जी, मुझे लगता है कि अंजना जी के बारे में भी 2 लाइन जरूर बोलूंगा। प्लीज वो प्लीज प्लीज, मैं आ ही रहा था उन पर आ रहा था। जितने डेडिकेटेड वो हैं, और एक मैच्योर्ड एक्टिंग, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में रिंकू घोष एक एक्ट्रेस थी जो बहुत मैच्योर्ड एक्टिंग करती थी, उसके बाद मैं अंजना जी का ही नाम लेता हूँ। मेरे साथ लव एक्सप्रेस उन्होंने किया है, जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, वो फिल्म रिलीज होने वाली है। लोग देख के दंग रह जाएंगे कि एक्टिंग क्या होती है। उनसे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत ही वाह, क्या बात। अच्छी। हाँ, सेट पर भी बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत मतलब वेल बिहेव, और क्या कहिए, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल। और देखिए, एक शख्स हैं कह रहे हैं, और रानी चटर्जी जी को लेकर आपने नहीं कुछ कहा। हाँ, ये भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी, मैं इनका फैन रहा ये हूँ, इनके क्योंकि बहुत बड़े मैं फैन हैं स्टार्टिंग से। भोजपुरी की। अब वो ससुरा बड़ा पैसे वाला जो फिल्म थी, वो मैं फर्स्ट टाइम मैंने देखी थी भोजपुरी में, वो फिल्म मैंने हम्म। देखी थी। और हम्म। उस वक्त तो मैं सोचता था कि फिल्मों में आना है, तो ये हम्म। नहीं सोच पाया रानी जी के साथ काम कर पाऊंगा कि नहीं। अब देखिए, लेकिन ये है कि रानी जी के साथ भी काम मिलेगा करने को। उनके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, कभी मिला नहीं हूँ उनसे, हम्म। लेकिन वो बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और बहुत खूबसूरत हैं। काम हम्म। करना कौन नहीं चाहेगा, कौन हीरो नहीं काम करना चाहेगा नहीं, उनके साथ। बिल्कुल। मैं खुद भी ना आनंद भैया आपसे कहना चाहूंगा, मैं भी बहुत उनके इंटरव्यू किए, उनके साथ मैंने बहुत समय भी बिताया है। रियल में वो एकदम शुरू से लेके लास्ट तक, ऊपर से नीचे, बहुत ही सीधी सादी, बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी एक्ट्रेस हैं। सबके साथ वो जैसे पानी की तरह हैं, जहां भी जाती हैं एकदम रंग जाती हैं। बड़ा बिल्कुल मजा बिल्कुल आता है। बिल्कुल। बिल्कुल। और मैं एक जी, हाँ, बोलिए। एक दौर है रानी जी का, कि कहा जाता था कि अपने दम पर कोई भी फिल्म हिट कराती थी, तो हीरो की जबरदस्ती आवश्यकता कुछ। नहीं थी। हाँ, कुछ भी कहना जो है, और कभी मौका मिलेगा तो मैं उसको दोनों हाथों से लपक लूंगा काम करने के लिए। एक नंबर, एक नंबर, बड़ा मजा है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आपने मुझसे ये बताया कि आपने देखिए, एक अंजलि सिंह है, हम थोड़ा सा जवाब भी देते जाएंगे हमसे जो लोग जुड़ रहे हैं। अंजलि सिंह है, वो लिख रही है, माही मूवी कब रिलीज होगी सर? माही मूवी रिलीजिंग डेट अभी फाइनल तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो फिल्म 60 डेज शूट हुई है, 60 दिन वो शूट हुई है फिल्म। तो उसका जो पोस्ट का जो वर्क है, वो निश्चित रूप से 2 महीना चलेगा। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसको होली में मार्च के लगभग रिलीज करें। अभी रण और लव एक्सप्रेस रिलीज करना है। अब माही बिल्कुल, भी क्या बहुत बात है। प्यारी खूबसूरत फिल्म बनी है। सवाल मेरा ये है कि दुनिया की भोजपुरी फिल्म 15 से 20 दिन में शूट हो जा रही है, और आप 60 दिन लगा रहे हैं, बजट बढ़ा रहे हैं 3 गुना ज्यादा। ऐसा क्या आप कारनामा कर रहे हैं फिल्म में अपने? माही में क्या है, जरा बताइए माही को लेकर के। ये भाई, जो 60 दिन शूट करने का प्लान जो होता है, सब्जेक्ट का प्लान जो होता है ना, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, हमारे सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, रण जिस प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई थी, अरुण मिश्रा जी, जी। उन्होंने ही माही को बनाया। रण को उन्होंने 35 डेज शूट किया था, 35 दिन शूट किया था उन्होंने। रण भी बहुत प्यारी, काजल जी हैं उसमें, अयाज खान हम्म। हैं, मनोज टाइगर हैं, और सीपी भट्ट हैं। बहुत प्यारी फिल्म बनी है। लेकिन फिर उनको एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मिला, डायरेक्टर ने उनको सुनाया, लेकिन उनके सामने ये बोला कि ये फिल्म 35 दिन में नहीं बन पाएगी सर, हम्म। ये फिल्म 60 दिन में बनानी पड़ेगी। इसका बजट निश्चित रूप से, ये रण जो आपने बनाया है, डबल होगा। तो आप सोच लीजिए। और देखिए कितना कॉन्फिडेंस, कितना उन्होंने विश्वास किया सभी का, टीम के मेंबर्स पर, यूनिट पर, डायरेक्टर पर, हीरो पर, कि सेकंड मूवी उन्होंने सीधे डबल कर दिया, बजट भी डबल, डे भी डबल। और हाँ, एक चीज है कि सिर्फ नाम से नहीं, ऐसा काम हुआ है उस फिल्म में कि लोग एक बार देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं, बहुत प्यारी फिल्म बनी है।
नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं माही पर और बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, पिंटू यादव जी हैं जिन्होंने लिखा है, आनंद सर आप पर गर्व हो रहा है। भाई बिल्कुल सही कहा है आपने, थैंक थैंक यू गर्व तो होना ही थैंक यू चाहिए। थैंक यू पिंटू भाई। और मुझे आप लोगों पर गर्व होता है। और क्योंकि आपसे ही अगर आप पुलिस के जॉब में भी पब्लिक है तो पुलिस है, और बड़ी प्यार भी मिलता है। मैं कहीं भी जहाँ पोस्टेड रहा हूँ वहाँ मुझे बड़ी प्यार मिला है हम्म। पब्लिक के द्वारा। और हम्म। सिनेमा में भी मैं आप लोगों से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा हूँ। क्या बात है। अच्छा, माही पर मैं लौटता हूं और आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ सर का एक स्पेशल कैमियो है, कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, बहुत बड़ा सेटअप दिख रहा था, थोड़ा सा बताएं ना क्या है वो। एक गेस्ट में दिनेश भैया आ रहे हैं इस फिल्म में, और काफी रिक्वेस्ट किया हम सब ने। एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपसे। प्लीज। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में धर्म भाई, दिनेश भैया का बिहेवियर, दिनेश भैया का काम किसी से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जेंटलमैन है जी, हाँ, जेंटलमैन आदमी। जेंटलमैन है। मैं काठमांडू में मैं एक रण फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तो डायरेक्टर जो थे अपने सब्जेक्ट पर डिस्कशन के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी। चलिए दिनेश जी के सेट पर चलते हैं आनंद जी, मुझे जरा मिलना है। हम्म। तो मैं चला गया। मैंने कहा कि सर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, एक हीरो दूसरे हीरो के जो जानता नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सेट से बाहर ही रुक गया, मैं गाड़ी में बैठा रहा। तो डायरेक्टर गए होंगे, अपना बातचीत हुई होगी, सब्जेक्ट सुनाए होंगे। उसके हाँ बाद मैं गाड़ी में सो गया था। हाँ हाँ हाँ। थोड़ी देर में एक आदमी मुझे जगा रहा है, और आनंद जी, फिर मेरी आंख जब खुली तो मेरे सामने बिल्कुल मेरे फेवरेट हैं, मेरे फेवरेट हैं, अरे वाह, मैं मतलब आप उनसे सो रहे, बहुत निरहुआ कुछ जी सीखता आपको हूँ। जगा रहे हैं, क्या और बात है, वो क्या। जगह रहे, कहे कि आनंद भाई, अरे यहाँ क्यों हम्म। बैठे हैं, आइए चलिए खाना खाइए, आप हमारे साथ चलिए। तो हाँ। कहने का मतलब है कि इतना, मैं 10 मिनट तो सोचता रहा कि क्या इस ऊंचाई पर पहुंचने वाला आदमी इतना डाउन टू अर्थ है। मैं सुनता था सिर्फ, लोग बताते थे कि दिनेश जी बहुत डाउन टू अर्थ है, दिनेश भैया ऐसे हैं वैसे हैं। उस दिन मैंने देखा कि दिनेश भैया वाकई में क्यों टॉप पर रहे, इतने दिनों तक टॉप पर हैं। तो उसके पीछे रीजन यही था कि ये आदमी काम पर फोकस रहा और अपने जमीन को कभी छोड़ा नहीं साथ। वाह, लव क्या यू बात है। दिनेश भैया, लव यू। लव यू टू दिनेश भैया। निरहुआ सर, लव यू। वाकई में आप बहुत जेंटलमैन आदमी, बहुत प्यारे, बड़े अच्छे, एकदम सच्चे इंसान है। मैं भी जब मिलता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है।